बस कर बेटा, रोना बंद कर, शांत हो जा। अरे कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हाँ? राजेश भाई हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, बस अभी पहुंचते होंगे। आ गए। देखो ना ये सब क्या हो रहा है। तुम एक दिन के लिए हैदराबाद गए और यहाँ सब गड़बड़ होगी। सुनंदा कौन है? राखी, राखी किसकी बच्ची है? ये सब क्या है? हाँ, ये सब झूठ है ना? ये सब झूठ है ना? झूठ है ना? बंधु, झूठ है ना? मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सच है। सुनंदा मेरी बीवी है और ये राखी मेरी बेटी। राजेश भाई, अच्छा भाई, जो सच है वो सच है। नहीं ना राखी, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सेफ हो, सही जगह ही हो। सखी, अथर्वा, राखी तुम्हारी छोटी बहन है। नहीं डैडी, आप सिर्फ हमारे ही डैडी हो। मैं जानता था ये धोखेबाज राजेश पागले एक नंबर का बहन रुपया निकलेगा। इसने देवी जैसी पतिव्रता नारी परम पूज्य बन्ना भाभी के साथ साथ अपने 2 मासूम बच्चों को भी धोखा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एक मिनट मिस्टर जोशीपुरा, ये कोई अदालत नहीं है, घर है, और घर के मामले घर में ही सुलझाए तो अच्छा है। मिस्टर राजेश वागले, मिसेस सुनंदा की तबीयत जैसे ही ठीक होती है मैं आपको कॉल करूंगी। जी। राजू, ये सब क्या है? हाँ, प्लीज मां, कोई कुछ नहीं कहेगा। सखी, अथर्वा, डैडी कह रहे कि सच है तो हमें सच को मानना होगा। लेकिन बंधु, मां, ये राज और मेरे बीच का मामला है।
इसे हम पति पत्नी मिलकर ही सुलझाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी पतिव्रता नारी आजकल पृथ्वी पे मिलना मुश्किल है। मुझे तो लगता है पृथ्वी आजकल देवलोक हो गई है। धन्य है देवी, धन्य है, धन्य है। चल चलते चल ना, ये नारद मत चल। धन्य है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजेश भैया की सच में दूसरी बीवी और तीसरी बेटी, वो भी 7-8 साल की। ओके, अगर मैंने हर्षद सॉरी, लेकिन मेरा दिल दिमाग मन इतना कंफ्यूज है ना आज कि मुझे जिंदगी में पहली बार आपकी कही हुई कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आप पानी पी के वो माउथ फ्रेशनर निकल जाइए और फिर बात कीजिए ना। अरे ज्योति, मैं ये कह रहा था कि राजेश भाई ने खुद कबूला है कि उनकी वो बीवी, क्या नाम है उनकी बीवी का? हर्षद, वंदना भाभी। अरे मैं हैदराबाद वाली बीवी की बात कर रहा हूँ। सुनंदा। सुनंदा, उन्होंने खुद कबूला है कि वो सुनंदा उनकी बीवी है और वो पुष्पा, परी, क्या नाम है? राखी। राखी है, जो भी नाम है, वो उनकी बच्ची है। पुलिस भी खड़ी थी, पुलिस के सामने झूठ थोड़ी बोलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षद, पुलिस के सामने थोड़ी ना कोई झूठ बोलेगा। अब भी हमारे को अब भी समझ में आया कि राजेश भाई के पास पैसों की तंगी क्यों रहती है हमेशा। क्यों? अरे बावरी, इतनी महंगाई में 2-2 घर का खर्चा चलाना कोई खाने का काम थोड़ी है। हाँ, उसमें भी एक घर मुंबई में और दूसरा वहाँ हैदराबाद में। हाँ, ऐसे देखा जाए तो राजेश भाई के 2 नहीं 3-3 घर है। क्या? मतलब दक्षेश भैया सच कह रहे थे, कोविड की तीसरी लहर की तरह राजेश भैया का भी तीसरा परिवार, तीसरी बीवी और चौथा बच्चा है। अरे ये बावरी, जरा दिमाग लगा, राजेश भाई का तीसरा लफड़ा नहीं, तीसरा घर मतलब उनके पापा और मम्मी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके घर का भी खर्चा राजेश भाई उठाते ना। हाँ, बेचारे राजेश भैया कमा कमा के कितना कमाएंगे। 2-2 बीवी, 3 बच्चे, माँ बाप और कमाने वाला एक अकेली जान। मुझे तो वंदना भाभी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। एक पल में उनका खुशियों से भरा पूरा संसार दाल बाटी की तरह चूर चूर हो गया। अर्शद, ज्योति, शेयर बाजार और जिंदगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे कोई भी शेयर, उसको ऐसी निचली सर्किट लग जाए ना तो अच्छे शेयर की बैंड बज जाती है। वैसे ही जिंदगी में अगर पनौती की सर्किट लग जाए ना तो उसका राजेश वागले हो जाता है। मुझे भी एक कहावत अब समझ आई। कौन सी कहावत? सच कड़वा होता है और इस कड़वे सच के कड़वे घूंट वंदना भाभी को जिंदगी भर घुट घुट के पीने पड़ेंगे। एक चुटकी तिवारी, एक सिप और चुटकी में वंदना में निकल संसार के सारे बर्तन टूटकर चकनाचूर हो गए। देख, नहीं बोल रही आशा, वंदना भाभी जैसी पतिव्रता पत्नी के सर पर ये दूसरी बीवी का पहाड़ टूट पड़ेगा, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वंदना बहनी को मेरा सलाम है तिवारी, अगर हमारी बस्ती में किसी मर्द ने दूसरी औरत के साथ ऐसा लफड़ा किया होता ना तो हमारी बस्ती की सारी औरतें मिलकर उसे जूते, चप्पल, झाड़ू, बेलन जो हाथ में आता है ना उससे पीटती। तिवारी,
और यहाँ वंदना लेनी राजेश भाव के लिए ना इतनी सी भी बात नहीं बोली दे। जोशीपुरा साहब एकदम परफेक्ट बोलते हैं। वंदना भाभी देवी के समान है, बेचारी इतना सब कुछ चुपचाप सहन कर रही है। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है राजेश भाई की जो दूसरी बीवी आएगी वो यही साइड दर्शन में रहेगी क्या? मेरे को क्या मालूम, आया बड़ा मेरे को पूछता है। लेकिन मैं तेरे को अभी से बोल के रखते हैं, और राजेश भाव की दूसरी वाली बीवी अगर इस बिल्डिंग में रहने को आएगी ना तो मैं उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने को बिल्कुल नहीं जाएगी। हाँ, और ना ही किसी को जाने देगी। तेरे को अभी से बोल के रख के देती है मैं। हाँ बरोबर बोली तू, जो हमारी वंदना भाभी को सताएगा हम उसको सताएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं मेरे काम वाले यूनियन में सबको बोल देती है हमारी साई दर्शन हाई सोसाइटी के राजेश भाव के नई वाली बीवी के घर में काम करने को नहीं जाने का और ना ही किसी को जाने देने का। हाँ एकदम सही आशा, तू एक काम कर, अभी के अभी सारे ग्रुप में मैसेज डाल दे। अच्छा एक बात बता, जो छोटी बच्ची आई है वो अपनी वंदना भाभी के घर पर ही है क्या? नहीं तिवारी, वो बच्चा अगर वंदना बहने के सामने रहेगी तो उसे देखकर मेरे वंदना बहने का दिल कितना जलेगा, इसलिए यामिनी भाभी उसे अपने घर लेकर गई है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दक्कू शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं हम? उस बहरूपीय राजेश, नो, उस धोखेबाज इंसान का नाम राजेश नहीं बल्कि धोकेश होना चाहिए, जिसने देवी स्वरूपी परम पूज्य वंदना भाभी के जीवन में हैदराबादी जहर घोल दिया है। ओह माय गॉड। दक्कू, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। वंदना बहन के नसीब में राजेश भाई ने दिया है जहर, तो पीना ही पड़ेगा, तो पीना ही पड़ेगा, तो पीना ही पड़ेगा। थैंक यू। ए राखी, वहां बैठ के तालियां क्या बजा रही है? चुप कर। यम परम पूज्य वंदना भाभी को जहर देने वाला वो नागेश वागले। हेलो, नागेश नहीं, धोकेश नहीं, राजेश वागले है मेरे पिताजी का नाम। तुम्हारे बहरूपीय पिताजी नागेश वागले ने हमारी देवी स्वरूपी परम पूज्य वंदना भाभी को डसा है, तो हुए ना वो नागेश वागले। बल्कि मैं तो कहूंगा वो धोखेबाज चरित्रहीन नागेश वागले दानव से भी बदतर है, जिसने अपने घर के लोगों के साथ ही नमक हरामी की है। दक्कू शांत। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे पापा के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मैं आपके सारे रूल तोड़ दूंगी। आज तो जो अरे नन्ही परी राखी, बेटा गुस्सा मत होना, शांत हो जाओ। और दक्कू तुम भी शांत हो जाओ। ये वक्त नहीं है एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का और ना ही एक दूसरे को ताना मारने का। ये वक्त है मन शांत रख के मनोमंथन करने का, मन शांत रख के मनोमंथन करने का, मनोमंथन करने का। थैंक यू। पर राजेश भाई के तूफानी हैदराबादी पुलाव ने परम पूज्य वंदना भाभी के साथ साथ सखी और अथर को बेगाना कर दिया है। उस राजेश वागले ने परम पूज्य वंदना भाभी के साथ धोखा किया है। पर दक्कू ये भी तो सोचो, जो धोखा वंदना बहन के साथ हुआ है वो धोखा सुनंदा भाभी के साथ भी तो हुआ है, और जो हाल अथर्व और सखी का हुआ है वो हाल बेचारी इस नन्ही सी परी का भी तो हुआ है। हाँ वो तो है, पर सभी को धोखा देने वाला वो राजेश नहीं, वो नागेश। मुझे सुनंदा से मिलना है। सुनंदा से मिलने से पहले तुम्हें सच जानना होगा। सच मैं ऑलरेडी जानती हूँ राज। जो सच तुमने अभी बाहर सुना वो सच सच नहीं है। रियली? इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है राज? सच ये है कि वो सुनंदा मेरी बीवी नहीं है
और नई हो बच्ची राखी मेरी बच्ची है। व्हाट? हाँ, साईं बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है और मेरी कोई ऐसी बच्ची नहीं है। रियली? हाँ, इसीलिए अभी अभी जस्ट तुमने सबके सामने कहा कि वो सुनंदा तुम्हारी बीवी और वो बच्ची तुम्हारी बेटी। वंदना, ध्यान से सुनो। एयरपोर्ट लैंड होते ही मैं अस्पताल पहुंचा और मैं इस औरत से मिलने गया, तब उसी ने कहा कि वो सुनंदा नहीं है, उसका असली नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? हाँ। और इस लक्ष्मी को तुम कैसे जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट इंस्पेक्टर शालिनी की मौजूदगी में इस लक्ष्मी ने ये सारी हकीकत मुझे बताई, उसका असली नाम बताया और ये भी बताया कि वो जो राखी है वो उसकी बच्ची नहीं है। ये लक्ष्मी और राखी दोनों एक बहुत बड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के चंगुल में फंस गए हैं। लक्ष्मी एक नर्स है जो कनाडा सेटल होना चाहती है, लेकिन उसके पास ना कोई जरिया है और ना ही पैसे हैं। और ये बात एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को पता चल गई और उन्होंने इसे मजबूर किया कि वो इस बच्ची की नकली मां बनकर इस बच्ची को कनाडा ले जाए। उसके नकली पासपोर्ट और नकली वीजा का इंतजाम वो गैंग करने वाली थी। वहां पहुंचने के बाद एक कपल को, इस लड़की को लक्ष्मी को हैंडओवर करना था। दिस वाज द प्लान। अब उस बच्ची की मासूमियत देखकर लक्ष्मी का दिल पिघल गया और उस चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग से बचने के लिए वो उस बच्ची की जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली और यहां पर हमारे पास आकर छोड़ गई। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद लक्ष्मी का एक्सीडेंट हो गया और ये सारी हकीकत लक्ष्मी ने अस्पताल में इंस्पेक्टर शालिनी को बताई। And that's why I had to go there. इंस्पेक्टर शालिनी लक्ष्मी की मदद से इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ना चाहती है और इसलिए इंस्पेक्टर शालिनी के कहने पर मुझे सबके सामने झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ने में इंस्पेक्टर शालिनी मेरी मदद चाहती है और मैंने मदद करने से मना कर दिया। What? तुम मना कैसे कर सकते हो? मैं नहीं चाहता कि हमारा मिडिल क्लास परिवार किसी ऐसी उलझन में फंस जाए। What? राज, उस मासूम सी बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम पुलिस की मदद करने से पीछे कैसे हट सकते हो? मैं तुमसे डिस्कस करने के बाद ही फैसला लेना चाहता। अरे मेरा पूरा सपोर्ट है, तुम पुलिस की हेल्प करो प्लीज। हाँ, ये इंस्पेक्टर शालिनी। हेलो मिस्टर वागले, आई होप आपने अपनी बीवी को सारा सच बता दिया होगा। जी हाँ, अभी बताया मैंने। मिसेस वागले, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके पति की कोई दूसरी बीवी और बच्ची नहीं है। इस केस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के साथ आपके नाम और एड्रेस का पासपोर्ट का कनेक्शन है, इसलिए इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमें राजेश जी की मदद चाहिए। हाँ, राज ने सब बताया मुझे। राज आपकी हेल्प जरूर करेंगे मैम। थैंक यू। हमें भी पता लगाना है कि पासपोर्ट पे राजेश जी का नाम और एड्रेस कैसे आया है। एग्जैक्टली, मुझे भी यही जानना है। मिस्टर राजेश, लक्ष्मी ने हमारे प्लान के मुताबिक चाइल्ड ट्रैफिकर कपल मिस्टर एंड मिसेस चावला से कांटेक्ट किया, तो हमें पता चला है कि कल शाम 4 बजे सुनंदा और राखी की कनाडा की फ्लाइट है। मिस्टर एंड मिसेस चावला ने कल सुबह 11 बजे उन दोनों को एयरपोर्ट होटल पे बुलाया है, इसलिए कल आपको राखी को अपने साथ लाना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं राखी को लेकर पहुंच जाऊंगा। वंदना जी, आई होप सच जानकर आप रिलैक्स हो गई होंगी। जी यस मैम। आपको बहुत परेशानी हुई ना, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज आप सॉरी मत बोले मैम, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, कल सुबह मैं आपको कॉल करूंगी। I'm sorry. I'm so sorry. I love you, Raj. I love you. I love you. I'm really sorry. I'm really sorry. It's okay, it's okay. एक बात पूछूं, वो जो बच्ची है उसका कुछ पता है? मतलब कहाँ से आई है, माँ बाप कौन है, कुछ भी? उसकी कहानी सुनोगे ना तो तुम्हारा दिल कांप उठेगा। पता नहीं कौन से स्टेट से आई है वो। माय गॉड राज, इतनी सी उम्र में इतना कुछ झेला इस बच्ची ने। माँ, डैडी,
सॉरी, एक्चुअली छुप कर अब हमने आपकी बातें सुन ली। या हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। सॉरी। दैट्स ओके। अब जब तुम सब जान चुके हो तो प्लीज अपने पास ही रखो, किसी को मत बताना। ऑलराइट? हमें किसी भी तरह इस राखी को उस चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के चंगुल से बचाना है। राइट? प्रॉमिस मी? हाँ, प्रॉमिस। Oh my God. Oh my God. ये मनहूस रात खत्म हो गई, पर मेरे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने दुख को पकड़ के रखा है अंकल। बेटा तुम? दक्कू, तुम रात भर सोए नहीं ना? हाँ यम, पर तुम्हें कैसे पता? हम भी रात भर जाग रहे थे, हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंकल, मैं आपसे कुछ बोलूं? हाँ बोलो बेटा। क्या आपको पता है कि आप हर बात पे सबसे अपने रूल्स क्यों फॉलो करवाते रहते हो? हाँ, क्योंकि मैं सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ और रूल्स फॉलो कराना मेरा अधिकार है, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे बिल्कुल नहीं। आप सबसे अपने रूल्स इसलिए फॉलो करवाते हैं क्योंकि आपका दिल अंदर से नारियल की तरह सॉफ्ट है। और क्या कहा तुमने बेटा? आप अपना दिल खोलो और जी भर के रो लो, क्योंकि रोने से आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। जब मैं छोटी थी तब से वैसे ही करते आ रही हूँ। माय गॉड, इस प्यारी सी बच्ची की बातें मुझे रुला क्यों रही है? क्योंकि आप दोनों बे हैं, बे। हाँ? What? Oh my God, यम, ये गुजराती में बे बोली। हाँ हाँ अंकल, मैं थोड़ी गुजराती आवड़े छे। અંકલ આંટી, જ્યારે તમે બેના ત્રણ થશો ત્યારે વધારે સુખી થશો। क्या बोली ये? तकू, बच्चों की बोली होती है भगवान की बोली, होती है भगवान की बोली, होती है भगवान की बोली। आंटी, अंकल, अब मेरी सखी दीदी के घर जाने का टाइम आ गया है। बेटा, can I hug you? Oh my God. God bless you. One more time. मम्मा, ये देखो कौन आया है। राखी, हाय, कैसी हो बेटा? एकदम मस्त आंटी। अब तुम मेरे डैडी को डैडी बोल सकती हो। आई डोंट माइंड। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हो। और अंकल आप भी। आपको पता है मुझे बहुत जल्दी मेरे मम्मी पापा मिलने वाले हैं। बिल्कुल मिलने वाले हैं। और तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे इतना सारा प्यार करेंगे। हाँ? लेकिन मेरी आंटी तो मुझे लेने ही नहीं आई। आपको पता है मेरी आंटी कहाँ है? अरे लो, आ गए। कैसी हो तू? ठीक है? हाँ? राजेश जी, वंदना जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इस बच्ची को सुरक्षित रखने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस मुंबई शहर में मैं नई थी, साईं मंदिर के पास खड़ी थी और सोच रही थी मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मन में डर और दुविधा थी, लेकिन वंदना जी,
जब मैंने पासपोर्ट पे आपका एड्रेस और मिस्टर राजेश वागले का नाम पढ़ा तो मन में से आवाज आई कि हो ना हो यही वो जगह है जहां से सहारा और रास्ता मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। मुश्किल समय में साईं बाबा ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मिस्टर राजेश, अभी हमें निकलना होगा। इस कहानी के असली विलन को हमें रंगे हाथ पकड़ना है। जी। राखी, तुम बोलना कुछ भी नहीं। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बेटा, कैसे हो? लक्ष्मी कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? और बता बेटा क्या खाओगे? मुझे आइसक्रीम खानी है। ओह, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम क्या, आपको कैंडी भी खिलाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इससे खेलिए, टेडी बियर से। बेटा जी मेरी बच्ची, कुछ ही देर में तुम अपने प्यारे मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगे और वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी टॉफियां मिलेंगी। मजा आएगा ना? तुम मजे करोगी। लक्ष्मी, मुझे पता है कि 2 दिन पहले ही तुम हैदराबाद से मुंबई आ गई थी। लेकिन 2 दिन तक तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें पता है आज तुम्हारी कनाडा जाने की टिकट है। एक्चुअली सर, राखी को मुंबई देखना था तो इसीलिए हम घूमने चले गए थे। ओह ग्रेट। और भीड़ भाड़ में मेरा फोन भी खो गया था, इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। और वैसे भी यहाँ जान पहचान का कोई था नहीं। अच्छा हुआ कि मुझे आपका नंबर याद था, इसलिए मैंने आपको तुरंत फोन कर लिया। होता है, ऐसा होता है, नेचुरल है। फोन तो गुम हो ही जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक्चुअली तुम्हें जल्दी से जल्दी कनाडा रवाना होना है ना राखी को लेकर के। तो एक काम करो, ये अपना पासपोर्ट और ये है वीजा की कॉपी, इसे अपने पास संभाल कर रखना। हाँ, एक सेकेंड, तुम्हारा फोन भी गुम हो गया था ना, तो ये लो। लक्ष्मी, एक खास बात, कनाडा एयरपोर्ट पर तुम्हें मिस्टर वॉकर रिसीव करेंगे और राखी को उन्हें तुम सौंप देना। बस तुम्हारे इस काम से वो इतना खुश होंगे कि तुम्हें एक आलीशान हॉस्पिटल में एक बहुत ही बढ़िया जॉब लगा देंगे। फिर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर। ठीक है। अरे बेटा, आइसक्रीम खा रही हो, कैसी है? अच्छी है ना? अच्छा राखी बेटा, एक खास बात, कनाडा एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर अंकल है ना, तुमसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन तुम एक ही बात कहना कि ये तुम्हारी मम्मी है और तुम इनकी प्यारी सी बेटी हो। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या नाम बताना है उनको? My name is राखी। और पापा का नाम? बोलो बोलो बेटा, तुम्हें अपने प्यारे से पापा का नाम याद नहीं है? राजेश वागले। हाँ, वेरी गुड, याद है, पापा का नाम भी याद है। मुझे बुलाए?
नहीं, आपको तो किसी ने नहीं बुलाया। कौन है आप? बच्चे ने अभी नाम लिया ना? नहीं नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई है। बच्ची ने तो राजेश वागले को बुलाया था, उनका नाम लिया था। वो उनके पापा हैं। मैं हूँ राजेश वागले। और ये राखी ना ही मेरी बेटी है और ना ही ये सुनंदा वागले मेरी बीवी। एक्सक्यूज मी। मिस्टर एंड मिसेस चावला, तुम लोगों के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के प्लान का पर्दाफाश हो चुका है। आप लोग मेरे नाम का और मेरे एड्रेस का गलत इस्तेमाल करके डुप्लीकेट पासपोर्ट और वीजा बनवाकर इन दोनों को कनाडा भेज रहे हो, है ना? चोर पकड़ा गया। तुम लोगों को नकली पासपोर्ट, वीजा और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लेके जाओ इनको। अरे आइसक्रीम। क्या है? हसमत बंधु। हाँ, सबने सुना था, मैंने पहले कहा था मेरा राजू ऐसा कर ही नहीं सकता। ओहो हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एम मासी, आज तो खुशी से बनाएंगे लड्डू, घी में डुबो कर देसी। घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा परदेसी। अरे ये तो वन्ना भाभी के पवित्र प्रेम का नतीजा है। परम पूज्य वन्ना भाभी का त्याग और समर्पण देख के ऊपर वाले ने राजेश भाई के ऊपर से दूसरी शादी के काले बादल हटा लिए। वाह। ऐसा लग रहा है जैसे शेयर बाजार ने 1 लाख पॉइंट पार कर दिया। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन था कि राजेश भैया मतलब 24 कैरेट का सोना, खरा और सच्चा। सही है। हर्षद, आई एम सॉरी, मैंने आप पे भी शक किया। अरे कुछ नहीं आवरी, ऐसी परिस्थितियों में सभी बीवियां ऐसे ही रिएक्ट करती है। तूने कुछ गलत नहीं किया। सच में? अरे मैं भी हूँ राजेश भाई की तरह 24 कैरेट का सोना मैं भी हूँ। यकीन नहीं आता तुझे? हाँ? ये झालर से पूछ ले, ये झालर बता। चल झूठा कहीं का। मम्मा डैडी आ गए। हाँ? अरे राजू, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग, उनका पर्दाफाश हो गया। हाँ, वो कपल गिरफ्तार हो चुका है। ओह थैंक गॉड। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, उन लोगों के हाथ में हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे गए? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। शालिनी आप बताएंगी? मिस्टर राजेश वागले का नाम और उनका घर का एड्रेस इन फ्रॉड लोगों के हाथ में जाने की वजह है आपकी बेटी सखी। क्या? सखी की वजह से? मैम, मेरी वजह से? आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ सखी, तुम्हारी एक गलती की वजह से इन चाइल्ड ट्रैफिकर्स को डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने का मौका मिल गया। वो कैसे? दरअसल सखी एक जेरोक्स की दुकान में अपने पासपोर्ट का जेरोक्स निकालने गई थी और उसी दुकान वाले के जरिए सखी के पासपोर्ट का जेरोक्स चाइल्ड ट्रैफिकर्स के हाथ लग गया और उन लोगों ने पासपोर्ट पे सखी के नाम से मिलता जुलता नाम राखी चुना और बड़ी ही बारीकी से पासपोर्ट पे से सखी का नाम हटा के राखी डाला। मदर्स नेम वंदना का सुनंदा कर दिया और फादर्स नेम एंड एड्रेस सेम रखकर डुप्लीकेट पासपोर्ट बना दिया। हिमालय राम जी, ये फ्रॉड बाज कितने शातिर होते हैं। हाँ, कुछ महीने पहले मैंने पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपियां निकाली थी। कॉपियां ज्यादा हो गई तो मैंने फेंक दी। सखी अक्सर यही गलती करते हैं हम। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो जेरोक्स निकलवाते हैं, काम होने पर ना हम वहीं पर छोड़ देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। हाँ, मतलब मैंने भी कई बार ऐसे मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी निकाली है और काम खत्म होने के बाद
फेंक दिया है। ऐसी गलती तो करते ही है ना लोग। और इसी गलती का फायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं, है ना इंस्पेक्टर? अक्सर हम प्रिंट आउट्स निकालने के बाद चेक करते हैं, कभी कभी फेंट आ जाती है प्रिंट आउट, तो हम क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। बरोबर। समझा पंटर? एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी कहीं दुकान में नहीं छोड़नी है, ओके? अगर तुम्हारे काम नहीं आ रही तो उसे घर पे रखो, और फिर भी काम नहीं आ रही तो दुकान पे मत छोड़ो, उसे फाड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दे, या फिर जला दो। समझा? अच्छा आइडिया है। पहली बार सही बात बोली है झालर ने। कम से कम ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गलत लोगों के हाथ तो नहीं लगेंगे। बिल्कुल। वाह वंदना भाभी, क्या बात कही है आपने। ये छोटी छोटी बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हाँ है ना यम? यम? हाँ क्या हुआ? दक्कू, हमारी राखी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? हाँ, राखी को हम हैदराबाद अनाथ आश्रम भेज रहे हैं। हाँ? क्यों? अनाथ आश्रम क्यों? क्योंकि राखी बचपन से अनाथ है और उसी अनाथ आश्रम से वो भागी हुई थी। पर क्यों भागी है? हुआ यूं कि उस अनाथ आश्रम में जो फैमिलीज आती थी अडॉप्ट करने के लिए, वो राखी की सहेलियों को सिलेक्ट करते थे और राखी हमेशा रिजेक्ट होती थी। तो इस रिजेक्शन से तंग आकर और नाराज होकर एक दिन राखी उस अनाथ आश्रम से भाग गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो बाहर निकलेगी तो अपने परिवार को ढूंढ सकेगी। लेकिन वैसे हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग कपल के चंगुल में फंस गई। खैर अब केस सॉल्व हो गया है, तो उसे वापस अनाथ आश्रम भेज दिया गया। ओह माय गॉड, यानी हम राखी से अब मिल नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दक्कू। हम राखी से मिलने हैदराबाद जाएंगे, हम हैदराबाद जाएंगे। हाँ यम, जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। राखी अभी तक हैदराबाद नहीं गई है, बल्कि हैदराबाद जाने से पहले राखी खुद आप सभी लोग को मिलना चाहती है। अच्छा, रियली? અંકલ આંટી, જ્યારે તમે બેના ત્રણ થશો ત્યારે વધારે સુખી થશો. दक्कू, क्या हम हमारे परी के सपने को हकीकत में नहीं ला सकते? मतलब? क्या हम परी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं यम? योर विश, माय कमांड। मैम, क्या हम इस नन्ही सी बच्ची राखी को अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बच्ची का नाम राखी नहीं, किट्टू है। ओह, किट्टू। किट्टू, कितना प्यारा नाम है। और अगर आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको हमारे आश्रम में एक अडॉप्शन की एप्लीकेशन देनी होगी, और अगर आपकी एप्लीकेशन हमारी अडॉप्शन की सारी शर्तों पर खरी उतरती है तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। मैम, मैं आज ही आपको एप्लीकेशन देने को तैयार हूँ। देखिए, एप्लीकेशन देने से पहले हमारे लिए किट्टू की मंजूरी जानना जरूरी है कि वो आपके साथ रहना चाहती है या नहीं। किट्टू, क्या तुम हमारे घर की परी बनोगी? मैं तैयार हूँ, लेकिन
लेकिन रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स। तक्कू भाई, यामिनी भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन एक और बात, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको पूरे परिवार की गारंटी भी देनी पड़ेगी। मिस्टर जोशीपुरा, आप इत्मीनान रखिए, आपके गारंटर हम बनेंगे, क्योंकि साई दर्शन हाई सोसाइटी में रहने वाले परिवार से अच्छा परिवार तो इस बच्चे को मिल ही नहीं सकता, है ना? किट्टू बेटा, हम जल्दी तुम्हें लेने आएंगे। मैं भी आपका इंतजार करूंगी मम्मी पापा। क्या? क्या क्या? एक मिनट, एक बार फिर से बोलो। मम्मी पापा। माय गॉड। एक मिनट किट्टू बेटा, इससे पहले तुमने कुछ बोला था, क्या बोला था? रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स। नो 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 बेटा, रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो ना करे ते फूल्स। पापा आप गलत बोल रहे हो। रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स। वाह 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 वाह। तक्कू भाई, तैयार हो जाइए, अब आपके रूल्स तोड़ने आप ही के घर आ रही है नन्ही परी। सही बोला राजेश भाई, एकदम बरोबर। मैं तैयार हूं। चलो किट्टू, अभी चलते हैं यहाँ से। What? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।